लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो अपना। आज की तारीख में एनडीए में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन व्यक्तित्व के रूप में या एक पर्सनालिटी जो देश भर के स्तर पे देखा जा रहा है, उसके आधार पे यदि आकलन किया जाए तो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के हर तरह से योग्य हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिहार की सियासत में हुए इतने बड़े उलटफेर के बाद भाजपा को होश नहीं है, रातों की नींद उड़ी हुई है। इसके बावजूद नीतीश कुमार रहम करने वालों में से नहीं है। पंगा सीधे भाजपाइयों और नरेंद्र मोदी से ही है और दोनों के होश उड़ाए हुए हैं नीतीश कुमार। फिर एक ऐसा उन्होंने फैसला ले लिया है, एक ऐसी प्रतिक्रिया दे दी है जिसके बाद सिर्फ भाजपाइयों की ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नींद उड़ गई है। यानी मोदी को नीतीश कुमार से पंगा लेना बहुत भारी पड़ गया है। नीतीश कुमार ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे यह तय माना जा रहा है कि 2024 में किसी भी सूरत में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने नहीं देंगे। पूरी पटकथा तैयार है और इस रणनीति पर ही काम होगी। और नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है पहले यह सुन लीजिए, फिर आगे बताएंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी को वो रोक देंगे, सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। सुनिए जरा नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। सर 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं। आपके कार्यकर्ता लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो अपना। तो सुना आपने, यहाँ पर उनसे पूछा गया था कि क्या आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार के कोई दावेदार नहीं है। आप ये स्क्रीनशॉट देखिए, उमाशंकर सिंह है, उनका ट्वीट है, उसी में जवाब है। सवाल तो यह था कि सर 2024 के प्रधानमंत्री पीएम पद के उम्मीदवार होंगे आप? तो नीतीश कुमार ने कहा नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार के कोई दावेदार नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए आप न कि 2014 में जो आए वो 2024 के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो अपना समझें। यह ट्वीट है और इस ट्वीट में यह साफ संदेश है कि अब 2014 में अगर आप आ तो गए, लेकिन 2024 में आपको हम उखाड़ फेंकेंगे, सत्ता से बाहर कर देंगे। यह नीतीश कुमार की बड़ी प्लानिंग है और इसमें पूरा विपक्ष एकजुट है। इसका एक सिंपल सी बात आप ये समझिए कि बिहार में पूरा महागठबंधन एकजुट है। तमाम 7 लोगों की पार्टियां एक साथ आ गई हैं। भाजपा वहां पर अकेले पड़ गई है, अकेले खड़ी पड़ी है, औंधे मुंह गिरी पड़ी है। होश नहीं हो रहे हैं कि क्या करें, अब बस प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे, लेकिन उससे क्या हो जाएगा। कहा जाता है कि अगर नीतीश कुमार के मन को समझना हो तो उनके करीबियों के मन को समझिए। चाहे ललन सिंह को समझ लीजिए या उपेंद्र कुशवाहा को समझ लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के इन दिनों काफी करीबी हैं। उनका 1-2 ट्वीट दिखाता हूं और एक वीडियो स्टेटमेंट भी जरा गौर कीजिएगा, उससे आपको समझ आएगा कि नीतीश कुमार के इरादे क्या हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट किया था 9 अगस्त को। उस वक्त उन्होंने कहा कि एनडीए से अलग होने के निर्णय से देश को फिर से रूढ़िवाद के दलदल में धकेलने की साजिश में लगी भाजपा के चक्रव्यूह से हम सब बाहर आ गए। यह निर्णय सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मतलब देश के लिए, यानी प्लानिंग सिर्फ बिहार नहीं है, देश भी है, जो कि नरेंद्र मोदी को हैरान परेशान कर रहा है। एक ट्वीट और हम आपको दिखाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा का ही है। 9 अगस्त को ही यह ट्वीट किया गया है, उपेंद्र कुशवाहा ने किया है। वो लिखते हैं, नए स्वरूप में नए गठबंधन के नेतृत्व की जवाबदेही के लिए श्री नीतीश कुमार जी को बधाई। नीतीश जी आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। यह उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट है जो साफ मैसेज दे रहा है कि नीतीश कुमार को अब नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स करनी है और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो 2014 से सत्ता पर काबिज हैं, उन्हें बेदखल करना है, खदेड़ देना है, जड़ से उखाड़ फेंकने की प्लानिंग चल रही है। अब एक वीडियो बयान भी उपेंद्र कुशवाहा का सुनिए। वो बयान तब का है जब उपेंद्र कुशवाहा ने इस सवाल का जवाब दिया जिसमें पूछा यह गया था कि आरसीपी सिंह ने तो कहा है कि नीतीश कुमार 7 जन्म में भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते।
उस पर सुनिए जरा उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं। जदयू से अब आरसीपी सिंह नहीं है जदयू में, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि 7 जन्म तक नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। देखिए, इनका जो यह बयान है जी, उनके मानसिक दिवालियापन और नेतृत्व के प्रति कृतज्ञ मानसिकता का परिचायक है। आज की तारीख में एनडीए में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन व्यक्तित्व के रूप में या एक पर्सनालिटी जो देश भर के स्तर पे देखा जा रहा है, उसके आधार पे यदि आकलन किया जाए तो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के हर तरह से योग्य हैं। अब उस व्यक्ति के बारे में यह कहना ठीक है कि राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से चीजें होती हैं। आज हम कोई दावेदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने की हर तरह की योग्यता रखते हैं। उस व्यक्ति के बारे में इस तरह का कहना कि 7 जन्म में नहीं बन सकते हैं, सीधे तौर पे बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल बयान है और उनका जो मानसिक दिवालियापन है उसको दर्शाता है। तो सुना आपने, मामला बिल्कुल क्लियर है। नीतीश कुमार आगे बढ़ेंगे और विपक्ष का चेहरा बनकर नरेंद्र मोदी को करारा जवाब भी देंगे, जो वह लगातार बिहार से इसकी शुरुआत कर चुके हैं। एक के बाद एक शॉट लगातार दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने जो चाल चल दी, उस चाल के आगे बीजेपी की साजिश पूरी तरीके से बेनकाब हो गई। बीजेपी की साजिश क्या थी, ये आप भी जानते हैं कि कैसे आरसीपी सिंह के जरिए बीजेपी ने एक एजेंट के रूप में वहां पर जदयू में काम शुरू कर दिया था कि बीजेपी के एजेंट के तौर पर आरसीपी सिंह गए और वहां पर जदयू के विधायकों को तोड़ने की कोशिश करने लगे। इस बात की भनक जैसे ही नीतीश कुमार को लगी, नीतीश कुमार अलर्ट मोड में आ गए, क्योंकि नीतीश कुमार भाजपा के इरादे को तो 2020 के चुनाव में ही भाप गए थे, जब चिराग मॉडल का इस्तेमाल करके उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई थी। और नीतीश कुमार ने तो यह कहा भी कि बीजेपी के लोग जदयू के खिलाफ साजिश कर रहे थे, बार बार हमें अपमानित किया जा रहा था, तो यहाँ पर रहने का कोई मतलब तो बनता नहीं था। और इसलिए नीतीश कुमार ने सोच समझकर ऐसी चाल चली कि बीजेपी वाले न अपने विधानसभा स्पीकर का इस्तेमाल कर पाए विजय सिन्हा का, न ही राज्यपाल के पास कोई खेल कर पाए कि कुछ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार सियासत के इतने बड़े माहिर खिलाड़ी हैं कि उनसे पार पाना नरेंद्र मोदी के वश का भी नहीं है। और नरेंद्र मोदी भी इस बात को अच्छे से समझते हैं कि नीतीश कुमार अगर गुजरात गए तो वहां भी असर होगा, और दिल्ली के लिए अगर उन्होंने घेराबंदी कर दी, मोर्चाबंदी कर दी, तो वहां भी बड़ा असर होगा। और 2024 में नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की जो मुहिम है, उसका नेतृत्व नीतीश कुमार जरूर कर सकते हैं। और इसके बानगी तो आप उनके इस बयान में ही सुन लिए होंगे कि कैसे नीतीश कुमार ने कह दिया कि जो 2014 में आए वो 2024 में रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, या बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, वो अपना समझे। मतलब विपक्ष की पूरी कोशिश होगी कि नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर जाए। बिहार से इसकी शुरुआत हो गई है। बिहार हमेशा से दिशा दिखाता रहा है, क्रांति बिहार से आती रही है, जिसके बाद देश भर में परिवर्तन हुआ है। तो इस बार भी नीतीश कुमार के हाथों बड़ी जिम्मेदारी आई है। पूरे विपक्ष को उम्मीद है कि नीतीश कुमार अगर फैसला लेंगे तो कहीं ना कहीं पूरे देश भर में परिवर्तन जरूर होगा। आपको यहां बता देना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच जो ये 36 के आंकड़े चलते हैं वो नए नहीं है। कई दफे कई मौकों पर यह देखा गया है कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को मैसेज दिया है, कड़ा मैसेज दिया है, डंके की चोट पर नरेंद्र मोदी को समझा दिया है कि आपकी साजिश को हम हमेशा फेल करते रहेंगे। याद होगा 2010 में जब बिहार में बाढ़ आई थी तो स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, तो गुजरात सरकार से 5 करोड़ रुपए की मदद की गई थी बिहार के लिए, और उस वक्त नरेंद्र मोदी ही वहां पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो यह चेक जब गया तो पटना के अखबारों में सुर्खियां छाप दी गई, बड़े बड़े विज्ञापन के रूप में छाप दी गई कि हमने बिहार को मदद दी है, जिससे नीतीश कुमार खफा हो गए और उन्होंने कहा कि इस तरह से हमें तो पैसा नहीं चाहिए, और तत्काल वह 5 करोड़ की जो राशि थी वो चेक वो लौटा दिया गया। और यह खबरें बहुत ही सुर्खियां बटोरी थी, जो भी आप हमारे स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। नवभारत टाइम्स का स्क्रीनशॉट है,
इसमें यह पूरी खबरें बताई गई कि नीतीश कुमार ने 5 करोड़ मोदी के लौटा दिए। ये कहानी थी। दूसरी बात कि पटना में कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी भाजपा की, और उस वक्त गठबंधन में थे तो प्लानिंग थी कि चलो भैया आए हैं तो यहाँ पर भोज भात करा देंगे, भोज का निमंत्रण था। और उस वक्त भी जब यह सब घटनाक्रम हुआ तो नीतीश कुमार ने उन लोगों का भोज ही रद्द कर दिया। तो 2 दफे तो आपने यही देख लिए। फिर बारी आई जब 2014 में गुजरात को छोड़ करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, और इसके लिए भाजपा और आरएसएस वाले पूरी तैयारी कर चुके थे कि नरेंद्र मोदी को ही हम पीएम का उम्मीदवार बनाएंगे। जब 2012 में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गहमा गहमी मची हुई थी, उस वक्त नीतीश कुमार के एक बयान ने उस पूरे चीजों को मोड़ करके प्रधानमंत्री उम्मीदवार की तरफ कर दिया था। उन्होंने एक बयान दे दिया था कि अगर कोई भाजपा से नेता बनता भी है, उम्मीदवार बनता है प्रधानमंत्री का, वो उदारवादी छवि का हो, धर्मनिरपेक्ष छवि का हो, तभी जो है वो ज्यादा सफल होगा और बिहार के विकास के लिए सोचे। इसके बाद यह तय हो गया था कि नरेंद्र मोदी को उस वक्त भी नीतीश कुमार पसंद नहीं कर रहे थे कि वह देश के नेता के रूप में सामने आए। तब भी नीतीश कुमार ने कड़ा स्टैंड लिया था और आगे चलकर भाजपा के साथ जो है गठबंधन तोड़ दिया था। फिर कुछ समय बाद वह महागठबंधन से मिले, बिहार में सरकार बनी और वहां भी भाजपा को उन्होंने चित कर दिया था। सरकार में भाजपा तो नहीं आ सकी। ये पूरी कहानी देखिए। बैक टू बैक नीतीश कुमार कई सालों से नरेंद्र मोदी को पानी पिलाते रहे हैं। डंके की चोट पर उन्होंने मैसेज दिया है कि आप हमारे सामने तो नहीं टिक सकते। 2014 का मामला हो, 10 का मामला हो, या फिर यहां पर आप देख लीजिए कि क्या हुआ है 2022 में आकर। बीजेपी को तो होश ही नहीं है। सारे नेता रात भर सो ही नहीं पाए, नींद ही नहीं आई। प्रधानमंत्री भी टेंशन में है कि अगर नीतीश कुमार ने विपक्ष का फेस बनना स्वीकार कर लिया या प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन गए या नहीं भी बने, सिर्फ नेतृत्व भी किया, तो भी नरेंद्र मोदी के लिए तो वह मुश्किलें खड़ी कर ही देंगे। और इतनी टेंशन होगी कि भाजपा वाले सोच भी नहीं पाएंगे कि दिन में उन्हें तारे दिखाई पड़ने वाले होंगे। गुजरात में जाएंगे, कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे, वहां पर नीतीश कुमार कुर्मी है तो पटेल जो वोटर्स हैं वो भी कुर्मी कहलाते हैं। तो 15% आबादी, वो किंग मेकर की आबादी है गुजरात में, वो अगर उनके साथ खड़े हो जाएंगे तो फिर वहां पर भी नीतीश कुमार बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को पानी पिला देंगे। गुजरात तो नरेंद्र मोदी का घर है, वहां पर स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। और पटेल जिसके साथ सरकार उसकी, कांग्रेस के लिए पूरी कोशिश करेंगे नीतीश कुमार कि वो उनके पटेल उनके साथ रहें, वोट करें और सरकार फिर वहां पर कांग्रेस की बने। 2017 का जो चुनाव है तो ज्यादा मार्जिन तो है नहीं, 99 बीजेपी वालों को मिला था तो 80 कांग्रेस को मिला था, और पटेल के भी वोट ठीक ठाक कांग्रेस को मिल गए थे। तो इससे यह तय हो जाता है कि नीतीश कुमार ने जो ठाना है बीजेपी को जमींदोज करना है, सत्ता से उखाड़ फेंकना है, नरेंद्र मोदी को 2024 में आने नहीं देना है, ये पूरी तैयारी हो गई है और इसके प्लानिंग पर आगे काम किया जाएगा। नीतीश कुमार इस चीज को लीड करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।